19वीं सदी के भारत में एक ऐसी आत्मा का जन्म हुआ जो पूरी दुनिया को बदल देने वाली थी। एक बालक जिसका नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता के गौरमोहन मुखर्जी स्ट्रीट में एक कुलीन बंगाली परिवार में नरेंद्रनाथ का जन्म हुआ। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता उच्च न्यायालय के प्रतिष्ठित वकील थे। माता भुवनेश्वरी देवी अत्यंत धार्मिक थीं। उनकी गोद में बैठकर नरेंद्रनाथ ने रामायण और महाभारत की कथाएं सुनी, जिन्होंने उनके बाल मन पर गहरी छाप छोड़ी। नरेंद्रनाथ बचपन से ही असाधारण प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने पश्चिमी दर्शन, इतिहास और विज्ञान का गहन अध्ययन किया, पर उनके मन में एक अजीब बेचैनी थी, ईश्वर को जानने की तड़प। वे हर संत और विद्वान से पूछते, क्या आपने ईश्वर को देखा है? पर कोई भी उत्तर उनके हृदय को संतुष्ट नहीं कर पाता था। उनकी आत्मा किसी सच्चे गुरु की प्रतीक्षा में थी। नवंबर 1881 में वह क्षण आया जो नरेंद्रनाथ का जीवन सदा के लिए बदल देगा। वे दक्षिणेश्वर काली मंदिर पहुंचे, जहां महान संत रामकृष्ण परमहंस रहते थे। नरेंद्रनाथ ने रामकृष्ण से सीधा प्रश्न किया, क्या आपने ईश्वर को देखा है? रामकृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ, मैंने देखा है, जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ, और भी स्पष्ट। उस एक स्पर्श ने नरेंद्रनाथ को समाधि की अवस्था में पहुंचा दिया। वे रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य बन गए। गुरु शिष्य की यह जोड़ी युगों युगों तक याद की जाएगी। 16 अगस्त 1886 को रामकृष्ण परमहंस ने देह त्याग किया। गुरु के जाने के बाद नरेंद्रनाथ के कंधों पर एक विशाल जिम्मेदारी आ गई, गुरु के संदेश को जगत तक पहुंचाने की। 1887 में नरेंद्रनाथ ने वराहनगर में मठ की स्थापना की और संन्यास की शपथ ली। अब वे स्वामी विवेकानंद थे, जागृत, समर्पित और उद्देश्य से भरे। 1890 के दशक में स्वामी विवेकानंद ने एक परिव्राजक सन्यासी के रूप में पूरे भारत की पदयात्रा की। हिमालय से कन्याकुमारी तक हर कदम पर उन्होंने भारत की आत्मा को समझा। उन्होंने गांव-गांव में भूख से तड़पते किसानों, जाति के नाम पर प्रताड़ित होते दलितों और अशिक्षा के अंधकार में डूबी जनता को देखा। उनका हृदय द्रवित हो उठा। दिसंबर 1892 में वे कन्याकुमारी पहुंचे। समुद्र के बीच एक शिला पर 3 दिन तक ध्यान करते हुए उन्होंने भारत के उत्थान का महान संकल्प लिया। उन्होंने निश्चय किया, भारत को जगाना होगा, पश्चिम से ज्ञान और संसाधन लाने होंगे और वेदांत के सत्य को विश्व के सामने रखना होगा। यह उनका जीवन मिशन बन गया। 1893 में वे जहाज SS एम्प्रेस से अमेरिका के लिए रवाना हुए। उसी यात्रा में उनकी मुलाकात उद्योगपति जमशेदजी टाटा से हुई, जिन्हें उन्होंने भारत में विज्ञान संस्थान खोलने की प्रेरणा दी। 11 सितंबर 1893, यह तारीख विश्व इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। शिकागो के भव्य आर्ट इंस्टीट्यूट में विश्व धर्म संसद का आयोजन हो रहा था। मंच पर दुनिया के सैकड़ों धर्मगुरु और विद्वान थे, पर सबकी नजरें उस एक भगवाधारी सन्यासी पर टिकी थीं, जो नंगे पैर शांत भाव से अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। स्वामी विवेकानंद मंच पर आए। उन्होंने माइक्रोफोन थामा और बोले, अमेरिका के भाइयों और बहनों। और उस एक वाक्य ने इतिहास रच दिया। लगभग 7000 दर्शकों ने खड़े होकर कई मिनटों तक तालियां बजाईं। एक भारतीय सन्यासी ने अमेरिका को झकझोर दिया था, बिना किसी हथियार के, केवल शब्दों की शक्ति से। उन्होंने कहा, मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूं जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया। पश्चिम पहली बार भारत की आत्मा से मिल रहा था। अमेरिकी अखबारों ने लिखा, वे ईश्वरीय अधिकार से एक वक्ता हैं और निस्संदेह इस संसद के सबसे महान व्यक्ति। रातों-रात स्वामी विवेकानंद अमेरिका के रॉकस्टार सन्यासी बन गए। अगले 2 वर्षों तक उन्होंने अमेरिका और यूरोप के शहरों में वेदांत और योग का संदेश फैलाया। न्यूयॉर्क से लंदन तक हर जगह भीड़ उनकी बात सुनने उमड़ पड़ती। 15 जनवरी 1897 को स्वामी विवेकानंद भारत लौटे।
कोलंबो से कलकत्ता तक उनका भव्य स्वागत हुआ। जनता उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़ी। यह भारत का नायक घर आया था। 1 मई 1897 को कलकत्ता में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। यह संस्था कर्म योग के सिद्धांत पर आधारित थी, ईश्वर की सेवा मनुष्य की सेवा के रूप में। मिशन का उद्देश्य था शिक्षा, चिकित्सा और आपदा राहत के माध्यम से गरीबों की सेवा करना। उन्होंने कहा, जो गरीब है वही शिव है, उसकी सेवा ही ईश्वर की पूजा है। 1898 में उन्होंने गंगा के पश्चिमी तट पर बेलूर में विशाल भूमि खरीदी और बेलूर मठ की स्थापना की, जो आज भी रामकृष्ण मिशन का वैश्विक मुख्यालय है। बेलूर मठ की वास्तुकला स्वयं एक संदेश है। इसमें हिंदू, इस्लामी और ईसाई शैलियों का अद्भुत संगम है। यह मठ विवेकानंद की सार्वभौमिकता का जीवंत प्रतीक है। जहाज यात्रा में टाटा को दी गई प्रेरणा भी फली। उनकी सलाह पर जमशेदजी टाटा ने भारतीय विज्ञान संस्थान की नींव रखी, जो आज IISc बेंगलोर के नाम से विश्वविख्यात है। स्वामी विवेकानंद के शब्द केवल उपदेश नहीं थे, वे आग की लपटें थीं जो सोई हुई पीढ़ियों को जगाने के लिए आई थीं। उनके विचार आज भी उतने ही ज्वलंत हैं। उन्होंने कहा, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। कठोपनिषद से लिया यह नारा भारतीय युवाओं का मंत्र बन गया। उन्होंने युवाओं को ललकारा, उठो मेरे शेरों, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो। तुम एक अमर आत्मा हो, स्वच्छंद जीव हो, धन्य हो, सनातन हो। उन्होंने आत्मविश्वास को ईश्वर विश्वास से जोड़ा। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। यह उनका क्रांतिकारी संदेश था। उन्होंने कहा, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं। हम खुद अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। नारी शक्ति पर उनका विश्वास अटल था। उन्होंने कहा, जब तक भारत की महिलाएं उठ नहीं खड़ी होती, तब तक भारत का उद्धार संभव नहीं। वे नारी सशक्तिकरण के अग्रदूत थे। उन्होंने विश्व को एक व्यायामशाला कहा। यह विश्व एक विशाल व्यायामशाला है, जहां हम खुद को मजबूत बनाने आते हैं। चुनौतियां शत्रु नहीं, शिक्षक हैं। 1901 तक स्वामी विवेकानंद का स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ने लगा। मधुमेह, गुर्दे की बीमारी और अनेक रोगों ने उन्हें घेर लिया था, पर उनकी आत्मा की ज्योति कभी मंद नहीं हुई। 4 जुलाई 1902 की शाम बेलूर मठ में स्वामी विवेकानंद ने युवा शिष्यों को पढ़ाया, ध्यान किया और रात 9 बजे ध्यान की अवस्था में ही महासमाधि ले ली। वे केवल 39 वर्ष के थे। गंगा के तट पर उनका अंतिम संस्कार हुआ। उसी घाट के दूसरी ओर 16 वर्ष पहले उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस का अंतिम संस्कार हुआ था। गुरु और शिष्य एक ही नदी, एक ही राह। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा। महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर और यहाँ तक कि वैज्ञानिक निकोला टेस्ला तक उनके विचारों से प्रभावित थे। भारत सरकार ने उनके जन्मदिन 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया। 1984 से हर वर्ष यह दिन देश भर में हर्षोल्लास से मनाया जाता है। आज रामकृष्ण मिशन विश्व के 20 से अधिक देशों में कार्यरत है। अस्पताल, विद्यालय, आपदा राहत, हर क्षेत्र में मिशन विवेकानंद के सपने को साकार कर रहा है। कन्याकुमारी में उस शिला पर जहां उन्होंने ध्यान किया था, आज विवेकानंद रॉक मेमोरियल खड़ा है। लाखों श्रद्धालु वहां जाकर उस महान आत्मा को नमन करते हैं। उनकी भगवा वेशभूषा, सिर पर साफा और वे बड़ी बड़ी तेजपूर्ण आंखें, यह छवि आज भी भारतीय संन्यास, ज्ञान और राष्ट्रीय जागरण का वैश्विक प्रतीक है। उन्होंने सिखाया, सच्ची आध्यात्मिकता मंदिर की दीवारों में नहीं, मानवता की निःस्वार्थ सेवा में निहित है। जीव सेवा ही शिव सेवा है, यही उनका जीवनसार था। 39 वर्ष का वह जीवन, पर उसमें समाया था एक पूरा युग। उन्होंने जो बोया, उसकी फसल आज भी पूरी दुनिया काट रही है।
आज का युवा भारत जब भी संशय में होता है, जब भी हार मानने लगता है, तब विवेकानंद की वह आवाज गूंजती है, उठो, जागो और मत रुको। वे केवल एक सन्यासी नहीं थे, वे भारत की आत्मा की आवाज थे। उन्होंने एक सोते हुए देश को जगाया और एक भटकी हुई दुनिया को दिशा दिखाई। उनका जीवन यह सिखाता है, एक व्यक्ति, एक सच्चा संकल्प और एक जलता हुआ हृदय पूरी दुनिया बदलने के लिए काफी है। स्वामी विवेकानंद, एक नाम, एक विचार, एक क्रांति। जब तक यह सूरज उगता रहेगा, जब तक गंगा बहती रहेगी, उनका संदेश अमर रहेगा। उठो, जागो और मत रुको जब तक लक्ष्य न मिले। यही था स्वामी विवेकानंद का संदेश। यही है उनकी अमर विरासत। यही है भारत का गौरव।